सागर बड़े सपनों वाला एक जवान लड़का था। वो शहर के एक छोटे से तंग मकान में रहता था। वो एक लोकल फैक्ट्री में कड़ी मेहनत करता था, पर उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। अपने हालातों के बावजूद सागर हमेशा खुशमिजाज रहता था। उसे यकीन था कि एक दिन वो कामयाब होगा। सागर की एक गर्लफ्रेंड थी, रिया अरोड़ा। वो बहुत सुंदर और प्यारी थी। रिया एक अमीर खानदान से थी। उसे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाना और कीमती कपड़े पहनना पसंद था। सागर रिया से बहुत प्यार करता था। वो उस दिन का सपना देखता था जब वो उसे दुनिया की सारी अच्छी चीजें दे सकेगा। सागर और रिया ने साथ में कई खुशनुमा पल बिताए। वो पार्क में हाथों में हाथ डाले घूमते थे। अपने भविष्य के सपने वो एक दूसरे से शेयर करते थे। सागर ने रिया से वादा किया कि वो कड़ी मेहनत करेगा और उसे अच्छी जिंदगी देगा। सागर और रिया के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। उनके अलग अलग बैकग्राउंड की वजह से कभी कभी अनबन हो जाती थी। रिया के माता पिता सागर को पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि रिया किसी अमीर से शादी करे। एक दिन रिया की मुलाकात एक अमीर बिजनेसमैन राज से हुई। राज वो सब कुछ था जो सागर नहीं था। वो कॉन्फिडेंट था, कामयाब था और रिया को वो आलीशान जिंदगी दे सकता था जो वो चाहती थी। रिया ने राज के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू कर दिया। वो राज की दौलत और अंदाज की तरफ खींची चली गई। सागर देख सकता था कि रिया उससे दूर जा रही है। उसने रिया से विनती की कि वो उसे छोड़कर न जाए, लेकिन रिया ने अपना मन बना लिया था। उसने सागर की जगह राज को चुना। उसने सागर से कहा कि वो काफी महत्वाकांक्षी नहीं है। उसने कहा कि उसे ऐसे किसी की जरूरत है जो उसे एक आरामदायक जिंदगी दे सके। सागर का दिल टूट गया। वो खुद को खोया हुआ और अकेला महसूस कर रहा था। रिया के धोखे ने उसे बहुत गहराई से चोट पहुंचाई, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसका गम हौसले में बदल गया। उसने ठान लिया कि वो रिया को गलत साबित करके दिखाएगा। वो कामयाब बनेगा, राज से भी ज्यादा कामयाब। सागर जानता था कि उसे एक प्लान की जरूरत है। वो बस फैक्ट्री में काम करता नहीं रह सकता था। उसे ज्यादा पैसे कमाने का, बेहतर जिंदगी बनाने का कोई रास्ता ढूंढना था। एक दिन उसने शेयर मार्केट के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था। वो पैसे इन्वेस्ट करने और अपनी दौलत बढ़ाने के विचार से बहुत प्रभावित हुआ। सागर को शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो सीखने के लिए बेताब था। उसने अपना हर खाली वक्त किताबें और आर्टिकल पढ़ने में बिताया। उसने कंपनियों, मार्केट के ट्रेंड्स और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज के बारे में सीखा। वो जानता था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन वो कामयाब होने की ठान चुका था। चौथा भाग, शेयर मार्केट नंबरों की दुनिया। शेयर मार्केट सागर के लिए एक नई दुनिया की तरह था। शुरुआत में यह बहुत कंफ्यूजिंग था। इतने सारे नंबर्स और ग्राफ्स समझने थे, लेकिन सागर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने छोटी शुरुआत की, अपनी बचत का थोड़ा सा हिस्सा इन्वेस्ट किया। उसने अलग अलग कंपनियों के बारे में सीखा। उसने उनकी परफॉर्मेंस को स्टडी किया। उसने अनुमान लगाने की कोशिश की कि कौन सी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करेंगी। वो ऑनलाइन फोरम्स में शामिल हो गया। उसने अनुभवी निवेशकों के पॉडकास्ट सुने। वो जितना हो सके उतना सीखना चाहता था। सागर ने इसमें शामिल रिस्क्स के बारे में भी सीखा। वो जानता था कि वो पैसे भी गंवा सकता है, लेकिन वो सोच समझकर रिस्क लेने को तैयार था। उसे सीखने और बदलने की अपनी क्षमता पर भरोसा था। वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने की ठान चुका था। पांचवां भाग, शुरुआती नुकसान, गलतियों से सीख। शेयर मार्केट में सागर का सफर चुनौतियों के बिना नहीं था। शुरुआत में उसने कुछ गलतियां की। उसने ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उसने अपने कुछ फैसलों को अपनी भावनाओं से निर्देशित होने दिया। नतीजतन उसने अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा गंवा दिया। कई बार सागर निराश हुआ। उसने अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाया। उसने सोचा कि क्या वो सही कर रहा है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा। सागर को एहसास हुआ कि सब्र बहुत जरूरी है। वो जल्दी अमीर होने की उम्मीद नहीं कर सकता था। उसे लंबे समय तक इसमें बना रहना था। वो और अनुशासित हो गया। निवेश करने से पहले वो और अच्छी तरह से रिसर्च करता था। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और जल्दबाजी में फैसले न लेना सीखा। छठा भाग, टर्निंग पॉइंट, सागर की जीत। जैसे जैसे सागर को ज्यादा अनुभव होता गया, उसकी किस्मत बदलने लगी। उसने कुछ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किए, जिससे उसे अच्छा रिटर्न मिला।
उसने मार्केट के ट्रेंड्स का ध्यान से विश्लेषण किया। उसने कम वैल्यू वाली कंपनियों की पहचान की। उसने अच्छा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। हर कामयाबी के साथ सागर का आत्मविश्वास बढ़ता गया। वो अपने तेज दिमाग और अच्छे निवेश को पहचानने की क्षमता के लिए जाना जाने लगा। उसने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू की। उसने दूसरों को उनकी दौलत बढ़ाने में मदद की। सागर की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो एक आलीशान अपार्टमेंट में रहने लगा। वो जिंदगी की अच्छी चीजों को अफोर्ड कर सकता था, लेकिन सबसे जरूरी बात, उसने वो हासिल कर लिया था जो वो करना चाहता था। उसने साबित कर दिया कि वो अपने अतीत या रिया के शक से परिभाषित नहीं है।